नमस्कार। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलाकोट से वहां की जेल में बंद 20 कैदी फरार हो गए और ये 20 कैदी ऐसे थे जिसमें एक बताया जाता है खूंखार आतंकवादी भी था जिसका नाम गाजी शहजाद बताया जा रहा है और इसका संबंध लश्कर तैयबा से है, यानी कि हाफिज सईद के ऑर्गेनाइजेशन से। हाफिज सईद आपको मालूम है कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड, जो कि अभी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। कहने को वो जेल में है लेकिन वो घूमता रहता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और ये जो 20 फरार हुए हैं, जिस प्रकार फरार हुए, जिस तरह से हमने खबर पढ़ी, बड़ी प्लानिंग के तहत ऐसे कोई कैसे भाग सकता है जेल से। और इसमें कह रहे हैं कि जेल की अथॉरिटी शामिल थी, कुछ लोगों को कुछ अफसरों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं भागे हैं। मुझे लगता है इनको फरार करवाया गया है, इनको निकाला गया है और ये अभी बताया जाता है कि अंडरग्राउंड है। क्या पता ये इंडियन कश्मीर में भी घुस आए, क्योंकि अभी अमरनाथ की यात्रा चल रही है, तो भारत के लिए एक खतरा है इसको लेकर। और अमरनाथ यात्रा पर ये अटैक भी कर सकते हैं, इससे पहले हो भी चुका है अटैक कुछ समय पहले। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एनके सूद साहब मौजूद हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार पांडे जी, शुक्रिया आपका। तो सर, ये जिस तरह की हमने बताया कि ये रावलाकोट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहां की जेल से 20 कैदी फरार हो गए, फरार करवाए गए। अभी कोई इस पर कंफर्म नहीं है क्या इसको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वहां की आईएसआई ने, उसके इशारे पर फरार हुआ है ये सब। और इनका इस तरह से फरार होना भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। और दूसरा एक सवाल इसके साथ और जोड़ दूंगा कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इन पर अटैक हो सकता था, इनको मारा भी जा सकता था। तो क्या पाकिस्तान में जो अननोन गनमैन का खौफ है, और जिस तरह से वो आरोप लगाते हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इसमें शामिल है और टीटीपी वालों को साथ लेकर ये मरवा रहे हैं हमारे लोगों को, क्या ये भी एक रीजन हो सकता है? देखिए, जो पाकिस्तान का इस टाइम पे एम है, पर्पस है, इसमें से 20 का नाम लिया भागने का। और हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 4 जो टेररिस्ट थे वो वहाँ के सेफ हाउसेस में बैठे हुए थे। पीओके के अंदर जो सेफ हाउस है ऐसे का वहाँ पे थे और उनको भगा दिया गया। और भगाने का पर्पज़ है, भगाने का पर्पज़ है कि इनको अक्रॉस द बॉर्डर भेजा जाएगा। एक डायरेक्शन दी गई है कि आप जाइए इंडिया के कश्मीर में घुसिए और वहाँ जाके टेररिस्ट अटैक करिए। अब अगर जैसे हमारी अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हुई है, 2 दिन हुए इसको स्टार्ट हुए, 52 दिन चलेगी ये यात्रा। और अगर इस पे अटैक होता है तो पाकिस्तान अपने हाथ छाड़ देगा कि हमारे तो टेररिस्ट भाग गए थे, हमारे तो कैदी भाग गए हैं, तो अगर इनका नाम आ गया तो हम तो जिम्मेवार हैं नहीं। तो पाकिस्तान की चाल है, उनके ऐसे की चाल है, उनके ऐसे की प्लानिंग है और हमारी एजेंसीज इसको अच्छे तरीके से जानती हैं, पहचानती हैं। और मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज पूरी तैयार होंगी, सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार होंगी कि ये लोग जरूर इंडिया के अंदर घुसेंगे, इंडियन कश्मीर के अंदर घुसेंगे और अमरनाथ यात्रा को टारगेट करेंगे, क्योंकि इनका यही पर्पज है। देखिए, ये जो टेररिस्ट है पाकिस्तान के, ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं, एक पक्की बात है। साथ में ये जो हमारे पुजारी हैं, जो पूजा करने वाले लोग हैं, जो पीसफुल लोग हैं, उनको टारगेट करते हैं। जैसे आपने देखा 9 जून को इन्होंने कुछ जो बस जा रही थी शरणार्थियों को लेकर, उन पे अटैक किया। अब ये यहाँ के शरणार्थियों पे अटैक करेंगे जो अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं। ये मुझे पता नहीं किस टाइप के पागल आदमी है जिनका दिमाग नहीं है। अगर आप में लड़ना है तो आओ सामने, अगर आप बड़े बहादुर हो, आपके जो टेररिस्ट है बड़े बहादुर है, तो लड़े हमारे आर्मी से, बता देगी उनको आर्मी कि तुम्हारी क्या औकात है। 3 बार पाकिस्तान हार चुका है, याद कि 4 बार पाकिस्तान इंडिया से हार चुका है और चारों बार पाकिस्तान ने अटैक किया था। लेकिन ये पीछे से अटैक करता है क्योंकि ना तो इनका लड़ाई का धर्म है। देखिए, जब पहले टाइम में लड़ाई होती थी तो दिन में लड़ाई होती थी, रात को बंद हो जाती थी, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी हो। और जो राक्षस होते हैं, आप देखें, रामायण देखते होंगे, राक्षस जो है रात को अटैक करते हैं, पीछे से अटैक करते हैं। तो पाकिस्तान भी पीछे से अटैक करता है। चारों बार पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था और चारों बार पटकी खाई इसने। और अब पाकिस्तान फिर एक गलती कर रहा है, ये सोच रहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट सोई हुई है, ये इनके झांसे में इंडिया आ जाएगा। मैं सोचता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट बहुत जल्दी एक स्टेटमेंट जारी करेगी कि जो टेररिस्ट इन्होंने रिलीज किए हैं उनका रिलीज करने का पर्पस है या जेल से भगाने का पर्पस है या ऐसे का प्लान है, इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना, हमारी जो अमरनाथ यात्रा उसको डिस्टर्ब करना, शरणार्थियों को मारना, उन पर अटैक करना। इसके सिवाय कोई दूसरा पर्पस नहीं हो सकता पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़े अजीब सी कंट्री है, या बड़े अजीब से लोग हैं यहाँ के, या इनकी आर्मी बड़ी अजीब है, या इनकी ऐसे बड़ी अजीब है। देखिए, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं काम तो करती हैं, अपनी सिक्योरिटी को काम करती हैं, इनकी एजेंसी एक टेररिस्ट एजेंसी है।
और इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाने लगे हुए हैं। किस पे? हमारे शरणार्थियों के ऊपर। और वैसे भी पूरा देश वेट कर रहा है पीएम मोदी का कि जो 9 जून का अटैक हुआ था, जो हमारे शरणार्थियों पे अटैक हुआ था, जिसके अंदर 9 लोग मारे गए थे, उसका बदला कब लिया जाएगा। इंडिया वेट कर रहा है और पीएम मोदी को बहुत जल्दी एक एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, ये एक स्ट्राइक की जाएगी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का खत्म होना इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। हमारी मजबूरी है कि हम पाकिस्तान को एलिमिनेट करें। हमने 65 के वार में अकेले लड़े पाकिस्तान से, पाकिस्तान भी अकेला था, पीट दिया उसको, बुरे तरीके से पीटा। 71 में पूरा वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ था, तब हमने पाकिस्तान को पीट दिया। इंदिरा गांधी की आप जांबाजी देखो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 1999 में कारगिल हुआ, तब पाकिस्तान को पीटा। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पीटने का टाइम आ चुका है। यूएस हमारे साथ खड़ा हो ना खड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को अकेले काम करना पड़ेगा। अगर हमारी सिक्योरिटी है तो हमको इसका इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। यूएस तो हमारी सिक्योरिटी का इंटरेस्ट देखेगा नहीं, यूएस के तो अपने इंटरेस्ट है। यूएस तो वैसे भी कई जगह फंसा हुआ है। हमें सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होती है, वो यूएस हमको देगा नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान को तोड़ने का टाइम आ चुका है और पाकिस्तान का जिंदा रहना इंडिया के लिए बड़ा हार्मफुल है, हमारी जनता के लिए हार्मफुल है और हिंदुओं के लिए बहुत डिजास्टर्स है अगर पाकिस्तान रहे। राहुल गांधी जरूर पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। अगर हमारा पाकिस्तान से लड़ाई होती है, हम पाकिस्तान को किस तरीके से टारगेट करते हैं, क्योंकि वो तो एंटी हिंदू ही हैं, एंटी हिंदू स्टेटमेंट देते हैं पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन हमें किसी की परवाह किए बगैर, जैसे मोदी का एक एजेंडा है अकेले चलने का, चलिए, देश आपके साथ चलेगा और आपको इस टाइम पे वो काम करना पड़ेगा जो देश की सुरक्षा के लिए बेहतर है, जो देश की सुरक्षा को जरूरत है। कि आप पाकिस्तान के टुकड़े कीजिए, पाकिस्तान को सबक सिखाइए, पाकिस्तान को उस नाक को चने चबाइए और जो टेररिस्ट जेल से छूटे हैं, ये जेल से भागे हैं, ये जेल से भागे नहीं है, इनको भगाया गया आईएसए के द्वारा ताकि इंडिया को आप डिस्टर्ब कर सको, हमारी अमरनाथ यात्रा पे अटैक कर सको और जो पीसफुल कश्मीर है वहाँ पे टेररिस्ट अटैक और ज़्यादा तेज कर सको या टेररिस्ट अटैक दोबारा से वहाँ चालू कर सको। यही एजेंडा है पाकिस्तान का और यही एजेंडा है जो 20 कैदी भागे हैं जेल से इंडिया को टारगेट करने के लिए, इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, पीस की इंडिया की पीस को डिस्टर्ब करने के लिए और कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए। तो इस टाइम पे मौका है कि बदला लो। देखिए, जब पीएम मोदी पावर में आए थे शुरू में, तो पीएफआई के कुछ लोग जो मध्य प्रदेश की जेल में थे, जेल तोड़ के भाग गए और जेल तोड़ के भाग गए, पास के विलेज के अंदर छुप गए थे एक पुलिस वाले को मार के। तो उस टाइम पे एक ऑपरेशन किया गया था उनके खिलाफ, सारों को एक विलेज के अंदर ढूंढ करके नक्की कर दिया गया, मार दिया गया और उनको एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि पीएफआई एक एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी और आज भी एंटी इंडिया है। तो ये जो टेररिस्ट भागे हैं, इसके ऊपर जो पीछे इनके लोग बैठे हैं उनको खत्म करना चाहिए। हम अगर आज पाकिस्तान के अंदर 29 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर, पिछले 14 महीनों के अंदर, और अब टाइम आ गया कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं उनको एलिमिनेट करना चाहिए। अभी जैसे एक ब्रिगेडियर हमीद थे शायद, जिन्होंने 2008 का अटैक किया था इंडियन आर्मी के कैंप पे, जहाँ पे 5 जवान शहीद हो गए थे, उनको गोली मार दी पाकिस्तान के अंदर। तो टाइम आ गया है कि पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होनी चाहिए, अटैक तो नहीं हो, कन्फ्रंटेशन हो सकती है कि जो लोग भी इसके पीछे इन्वॉल्व हों उनको एलिमिनेट किया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको भगा दिया जाए, क्योंकि देश की सिक्योरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो पिलग्रिम्स हैं उनकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले और अपनी एजेंसी को डायरेक्ट करे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, नहीं तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर इसी तरीके से अटैक करता रहेगा, इंडिया को तंग करता रहेगा, इनके लोगों को परेशान करता रहेगा। एक बात बताइए सर, इस पे अमेरिका का कोई रोल तो नहीं है? अमेरिका जो प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका का कोई रोल तो नहीं है इसमें कि अमेरिका इसमें डबल गेम तो नहीं खेल रहा है, मतलब देखिए वो भारत अमेरिका, पर प्रेशर बनाने के लिए? देखिए इस चीज पे अमेरिका का कोई रोल नहीं हो सकता। मैं नहीं सोचता कि अमेरिका कोई रोल खेल सकता है। देखिए, जो एजेंसीज होती हैं अपने हिसाब से काम करती हैं। अमेरिका दूसरे तरीके से इंडिया को टारगेट कर रहा है, कभी पन्नू पे टारगेट कर दिया, कभी उनके किसी लीडर ने स्टेटमेंट दे दी, कोई सीआईए के जो एक्स उनका जो सीआईए का आदमी उसने स्टेटमेंट दे दी, कभी कोई न्यूज़ के अंदर आर्टिकल छाप दिया। इससे हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आज इंडिया वो कंट्री नहीं है। जब 70s के अंदर हमने यूएस की परवाह नहीं की, तो आज क्या परवाह करेंगे? आज अगर हम को यूएस की जरूरत है तो यूएस को भी हमारी जरूरत है। तो आज हमारी इकोनॉमी उस टाइप की नहीं जो 70s में थी। आज हमारी इकोनॉमी बड़ी है, अच्छी इकोनॉमी है और हम आज स्ट्रांग है, तो हम स्ट्रेंथ से ही रहेंगे। आज अमेरिका अगर हमको टारगेट कर रहा है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी वो जा रहे हैं रशिया के अंदर,
अमेरिका को बताने के लिए कि वी डोंट केयर अबाउट यू। अगर तुम हमको तंग करोगे तो रशिया हमारे साथ खड़ा है, हम रशिया के साथ चले जाएंगे, क्योंकि रशिया वो कंट्री है जिसने कभी इंडिया को न धोखा दिया, न इंडिया को भी प्रेशर डाला, न इंडिया को परेशान किया, और हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा। लेकिन यूएस हमेशा इंडिया को धोखा देता रहा, हमेशा इंडिया को टारगेट करता रहा, हमेशा इंडिया को तंग करता रहा, हमेशा इंडिया को परेशान करता रहा। जब पाकिस्तान के साथ वार हुआ तो यूएस रशिया के साथ नहीं, अमेरिका इंडिया के साथ नहीं था, पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तो यूएस का कोई रोल ही नहीं है, यूएस तो अपने आप फंसा हुआ है। इनके आप देखिए, इनके प्रेसिडेंट 81 साल के प्रेसिडेंट है, घूमते घूमते कहीं चले जाते हैं। ये क्या डिसीजन लेंगे, क्या रोल प्ले करेंगे? लेकिन कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ वहां अननोन गनमैन का खौफ भी था, डर भी था, इन लोगों की जान को खतरा था, शायद इसको इसीलिए भगा दिया गया है। देखिए खतरा तो इनको सभी, देखिए अननोन गनमैन का खतरा तो इनको बना रहेगा और बना हुआ है, वो अलग बात है। जैसे मैंने कहा कि इसमें से 4 जो आतंकवादी हैं वो जेल में नहीं थे, उनको सेफ हाउस पे रखा गया था ऐसे के, वहां से छोड़ दिया और कह दिया भाग गए। 16 जेल में थे, वहां पे जिनको सारी फैसिलिटी मिल रही थी उनको वहां से छुड़वा दिया, भगा दिया। लेकिन 3 जो आतंकवादी जिनको भगाना चाह रहे थे उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं भागेंगे, क्योंकि उनको पता कि अगर भागेंगे तो इंडिया के अंदर मारे जाएंगे। तो बेसिकली 23 लोगों का प्लान था पाकिस्तान के आईएसआई का भगाने का। 20 भागे, 3 रह गए जेल में, और 3 इसलिए रह गए कि वो इंडिया के अंदर अब घुसना नहीं चाहते, उनको डर है कि इंडिया के अंदर घुसेंगे तो मारे जाएंगे। अब इनमें से 20 में से कितने इंडिया पहुंचते हैं, कितने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगते हैं, और कितने हमारे जो तीर्थ यात्री उन पर अटैक करते हैं, कितने यहाँ पे कश्मीर की पीस को डिस्टर्ब करते हैं, देखने की बात है। एजेंसीज तैयार हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं, और मुझे लगता है कि पूरी अटेंशन दी जाएगी इस इशू के ऊपर, और पूरा बॉर्डर को सेफगार्ड किया जाएगा, और आर्मी की डिप्लॉयमेंट होगी तो वो भी कर दी जाएगी। और ये मुझे लगता है कि एक आखिरी चांस है पाकिस्तान के पास इंडिया को डिस्टर्ब करने का। इसके बाद ना तो पाकिस्तान दिखेगा, ना पाकिस्तान का नक्शे में नाम होगा, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान इस टाइम पे तालिबान से झगड़ा करने जा रहा है। तो पाकिस्तान का फ्यूचर तो आपको समझ ही आ गया कि पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा। उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान 2030 में हटेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान 2025 के अंदर वर्ल्ड के मैप से निकल जाएगा। चलिए ठीक है सर, अब ये देखते हैं कि ये जो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं उससे पहले इस तरह से ये आतंकवादियों का भागना जेल से, और ये कहाँ जाते हैं, क्या ये भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, तो फिर इस पर भी चर्चा होगी। और हमें लगता है कि इसका पूरा मुकाबला किया जाएगा, और जिस प्रकार ये कोशिश कर रहे हैं उस पर नजर है हमारी खुफिया एजेंसियों की। आगे देखते हैं क्या होता है। नमस्कार सर, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया बहुत बहुत।